एक जिज्ञासा है, जो लोग शिव की पूजा करते हैं क्या उनको भी शिव को गुरु बनाना पड़ेगा क्या? देखिए, इस बात को समझिए। पूजा में क्या करते हैं? आरती वारती करते होंगे, प्रसाद उसाद चढ़ाते होंगे। उसमें क्या पूजा में हम लोग कर्पूर गौरम या बहुत नागेंद्र हारा या बहुत सारे जो शिव की बात अगर यहाँ का हो रही है प्रश्न में, तो मैं शिव की बात कर रहा हूँ या किसी भी देवी देवता की आप करते हो तो उनकी बड़ाई ही ना करते हैं उनके मुंह के सामने। हे महादेव आप बहुत अच्छा है, हे महादेव आप बहुत बढ़िया है, हे महादेव आपसे ज्यादा दया निधान तो कोई हल्ले नहीं है पूरा दुनिया में। अपने पिताजी के सामने खड़ा होकर बोलिए बाबूजी आप बहुत सुंदर है, हमको 10 गो रुपया दे दीजिए, बाबूजी बहुत आप बहुत अच्छा है, हमको 20 गो रुपया दे दीजिए। इससे तो नहीं मिलेगा। बाबूजी खुदे कहेंगे अरे यार हम बहुत अच्छा है, तो जाकर लोग कौन बोलेगा हमारा कुछ सुना रहा है। आप पूजा करते हैं करिए, कोई रोक टोक नहीं है इसमें, लेकिन पूजा की एक विधि होती है। दुनिया की जितने भी चीजें हैं उसका एक तरीका होता है, उस तरीके को जान लीजिए। बजरंगबली की चालीसा बहुत लोग पढ़ते हैं, पहली पंक्ति लिखी है श्री गुरु चरण, ऐसे गुरु के चरणों का ध्यान करिए जो स्वयं शिव हो ईश्वर। बाबू आपका महादेव गुरु है या नहीं है, उसको तो पहला लाइन यही बोल रहा है, तो हम लोग तोता की तरह उसको रट रहे हैं, समझ नहीं रहे। समझाने वाला चाहिए। वो शिव आपको इस बात की समझ आपके मन में पैदा कर देगा। हम और आप सीटी बजाने से खुश हो जा रहे हैं, हम और आप प्लास्टिक का अपने बच्चे को आप मेला में ले जाते हैं ना घुमाने के लिए, अपने बच्चे को आप मेला में ले गए घुमाने के लिए, देखिएगा आपका छोटा बच्चा जब मट्टी में लोट उठ जाएगा कि हमको प्लास्टिक वाला गाड़ी चाहिए तो चाहिए, वो चाबी देने वाला नहीं होता है। हम और आप बच्चे थे तो यही करते थे। आप क्या करती हैं? 10 रुपए का प्लास्टिक का गाड़ी खरीद के अपने बच्चों को दे देती हैं और कहती हैं अरे चुप रहो यार, अब चुप रहो, हल्ला मत करो, लो गाड़ी लो, यही ना करती हैं। आप उसी बच्चों को मैट्रिक पास करने दीजिए, 10वां पास करने दीजिए, अब फिर उसको एक बार मेला में ले जाइए। इस बार आपसे कुछ बोले चाहे नहीं बोले, वही 10 रुपए वाला प्लास्टिक का गाड़ी खुद से खरीद के उसको दीजिए अपने बच्चों को, कहिए लो लो, बचपन में तो तुम उसके लिए बहुत रोता था, लो। आपका बच्चा कहेगा मम्मी हम इसका क्या करेंगे? क्या हो गया उसको? उसको कुछ नहीं हुआ, उसको ज्ञान आ गया कि प्लास्टिक की गाड़ी से मेरा जीवन नहीं चलेगा। उसको इस बात की समझ हो गई कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले, ये बात समझ गया वो। इसी को कहते हैं ज्ञान। बुद्ध को भी सम्यक ज्ञान हुआ था। सम्यक मतलब पूरा का पूरा, ज्ञान मतलब समझ। बुद्ध को भी इसी बात की समझ मन में पैदा हो गई थी कि रहना नहीं देश वीराना है, ये रहने की जगह नहीं है यार, यहाँ आए हो तो चलो, जाना है यहाँ से। तो समझ की तो आवश्यकता है। ज्ञान नहीं लीजिएगा तो मामला फंस जाएगा। रावण से बढ़कर ज्ञानी तो कोई था नहीं तीनों लोकों में, लेकिन क्या हुआ? उससे ज्यादा ताकतवर तो कोई था नहीं तीनों लोकों में, लेकिन कहानियां तो आप भी जानते हैं क्या असर हुआ उसका। कहां गड़बड़ हो गई रावण से? कुछ गड़बड़ ज्यादा नहीं हुआ। वो महादेव को खुश करके ताकतवर तो ले लिया, ताकतवर चलाने का ज्ञान नहीं लिया, मामला फंस गया। आपको टेम्पू चाहिए, टेम्पू चलाने का ज्ञान नहीं है, टेम्पू आपको मिल जाए तो क्या कीजिएगा? उन्हें चौक तक जाइएगा, कहीं ठोक ठक दीजिएगा, मुकान भसक जाएगा, अस्पताल में भर्ती हो जाइएगा। टेम्पू तो मिला आपको, लेकिन उसका चलाने का ज्ञान भी चाहिए। देख नहीं रहे हैं हम लोग इतने साल से रह रहे हैं इस धरती पर, भजन सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन कहां हमारा तो आप आदमी भी नहीं रह गए हैं हमारा। नहीं भरोसा है तो सुबह का अखबार खोलिए और पढ़िए आपके देश शहर और मोहल्ले में क्या हो रहा है। इतना सत्संग इतना प्रवचन सुनने के बाद भी क्या हो रहा है आपको खुद समझ सकते हैं। यानी ये सब चीजें हमारे आपके मन पर असर नहीं छोड़ रही है। ये सब चीजें हो गई अब आउटडेटेड, पुरानी हो गई। अब मन से उस जगत गुरु, उस ज्यादा ताकतवर को अपना गुरु बनाना पड़ेगा जो पूरी दुनिया को चलाता है। उस जगत गुरु शिव का शिष्य बनने की कोशिश कीजिएगा, परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होंगी। हेलो, खत्म हुआ जी? नहीं अभी बहुत है। एक जिज्ञासा है, साहब ने कहा है बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव, ये कैसे संभव होगा, समझाया जाए। लिखा है पीछे, बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो। पहले क्या था? हमारे पड़ोसी गिर जाता था, स्कूटर से टांग टूट जाता था तो बहुत मजा आता था। अच्छा
बढ़िया वो टूट गया। इसको बोले थे 2 फीट उधर घचक के बाउंड्री कीजिए तो नहीं किया था। अब इसका टांग टूट गया, ठीक हुआ। पहले तो यही होता था। इसी होने का लक्षण है क्या? अब जब आप शिव के शिष्य हैं तब अब आपको लगता है धूर यार जाओ, जहां से खींचना है खींचो। अब आपको क्या लगता है? हे महादेव, मोहल्ला वाला साप्ताहिक चर्चा में आके बैठता था कभी कभी, थोड़ा ठीक कर दीजिए, आ नहीं रहा है, टांग में उसको बहुत दर्द है। अब आप धीरे धीरे बन भी रहे हैं शिव की तरह, धीरे धीरे आप चल भी रहे हैं शिव। चलना मतलब आपके कदम नहीं, आपके जीवन जीने का तरीका। धीरे धीरे आप मटिया देते हैं चीजों को। यार जेबी में 2 रुपया है तो भी बढ़िया लगता है आपको, नहीं है तो भी आपका मनवा बुलंद रहता है, नहीं है तो आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास चर्चा में जाने का पैसा 20 रुपया टेम्पो का भाड़ा, मोनू जी आ रहे हैं, हमको जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर दूर, 20 रुपया लगेगा। आपके पास पैसा नहीं है, मन में ये इच्छा है कि हम जाएंगे। क्या होगा? आप जैसे ही घर के बाहर निकलिएगा, एक उधर से टेम्पो आएगा, सब गुरु बहन लोग उसमें बैठी रहती है, कहेगी चलिए दीदी चलिए चलिए, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। आपको बैठा के यहाँ तक ले आते हैं। ऐसे नहीं है। लेकिन शिव चर्चा, वो शिव आपकी शिव चर्चा को छूटने नहीं दे रहा है। आपकी मदद वो खड़ा होकर कर रहा है कि चलो ना यार, वो गुरु बहन आपको ले भी आती है, बैठा भी देती है, यहाँ लिट्टी चोखा या जो भी आप खाने के लिए लाई है भुंजिया वो खिला भी देती हैं, वापस घर वाले सामने में उतार भी देती हैं। मन से ये चाहत रखिए कि शिव का काम हो, मन का ही खेला है। मन में ये चाहत रखिए कि महादेव का काम हम भी करेंगे, महादेव व्यवस्था कर देगा। धीरे धीरे व्यवस्थाएं हो जाती है। तो रहना भी हमको और आपको शिव की तरह चाहिए, जीना भी हमको और आपको शिव की तरह चाहिए, ताकि लोग देखें और इस बात को समझें कि सचमुच में शिव शिष्यों का जीवन कैसा होता है। शिव शिष्य दूसरे के लिए जीते हैं, जैसे वो शिव पूरी जगत के लिए जीता है। जैसे वो शिव के ध्यान में पूरी दुनिया है, वैसे ही शिव शिष्यों के मन में भी करुणा का भाव, कल्याण का भाव, दया का भाव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अरे उस शिव में स्त्री का भाव है तभी ना धरती पर कोई स्त्री है। उस शिव में पुरुष का भाव है तभी ना धरती पर कोई पुरुष है। उस ईश्वर में, उस शिव में गुरु का भाव है तभी धरती पर गुरुओं की परंपरा है। तो सारी चीजें तो वहीं से शुरू हुई है। तो हमको रहना भी शिव की तरफ प्रयास करना चाहिए, कोशिश करिए। और ये होगा कैसे? आप 3 सूत्रों को करिएगा, ये होगा। नहीं कैसे हो गया भाई, हीरोइन थोड़ी है। हेलो, बैठिए बैठिए, कर दिया। एक जिज्ञासा है भैया का। भैया सुने हैं कि आप महादेव से पेड़ा मांग के खाते थे, तो महादेव आपकी बात सुनते हैं, तो महादेव से दया करने के लिए हम लोग पे कह दीजिए कि हम लोग भी साहब दीदी के आदेश पे चल पाए। हम आपके लिए कहा मांगेंगे, दया हमको बताइए। चलिए, साहब ने इतने सुंदर सूत्र दिए हैं कि दुनिया का एक एक व्यक्ति उस शिव से अपना व्यक्तिगत जुड़ाव बना सकता है। आप व्यक्तिगत अपना रिश्ता बनाइए। आप चापाकल से 1 बाल्टी पानी लेकर खुश हो जाइएगा, वो खत्म हो जाएगा 2-4 महीना में। साहब ने कहा कि चलो समुंदर है, वहां अथाह ज्ञान के निधि अगम, वहां अथाह समुंदर है समझ का, ज्ञान का। लोटा वाला पानी तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा पूजा करते हैं करिए, ये सब तो खत्म हो जाएगा 2 दिन में, 10 दिन में। आप मानते हैं कि हमको संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, धन चाहिए, मिल जाएगा आपको। 50,000 रुपया महादेव से बहुत लोग को मिलता है, लेकिन वो रहेगा जिंदगी भर आपके साथ? नहीं रहेगा। वो फिर 5 दिन में खत्म हो जाएगा। कितना भी भलाई कीजिएगा, हर बात जरूरी तो नहीं है कि मिले। साहब ने कहा लोटा से नहाने से क्या होगा, चलो समुद्र में, वहां कोई चीज घटती नहीं है। उन्होंने उस शिव, जगत गुरु शिव का रास्ता लोगों को दिखा दिया। आप जगत गुरु शिव के शिष्य होइए, अपना व्यक्तिगत रिश्ता बनाइए। हम मान के दिए देंगे आपको, तो उससे क्या दिन चलाइएगा?